नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आरडी इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। जहां पर देखिए दोनों चीजों को हम लोग चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को चेक किया जाएगा। कंपनी करती क्या है, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा, क्या रहेगा, जीएमपी क्या, सब्सक्रिप्शन क्या, सभी चीजों को डिटेल वे में चेक कर लेंगे। सबसे पहला चीज, कंपनी जो रहता है 19 देख सकते हैं 1993 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। लगभग इनके पास 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट देख सकते हैं, रिफाइंड प्योर लेड देख सकते हैं, साथ साथ लेड अलॉय, देखिए दोनों इनका मेन प्रोडक्ट हो गया। और दोनों को जोड़ देंगे तो इनका लगभग 90% ज़्यादा रेवेन्यू इसी जगह से आता है। और कह सकते हैं कि हम लोग जिसे बोलते हैं ना कचरा या भंगार वाले, वैसा इनका बिजनेस है। वहां से वो पूरा बिजनेस को जनरेट करती है। कंपनी का नाम है आरडी इंडस्ट्रीज, जो कि मेटल रिसाइकलिंग और लिड रिफाइनिंग कंपनी का काम है। देख सकते हैं इनका रिफाइनिंग का मेन काम है। मुख्य कार्य यह पुरानी लिड बैटरीज, इन्वर्टर, कार, ट्रक आदि और अन्य नॉन फेरस मेटल स्क्रैप्स को रिसाइकिल करके नया लिड, लेड अलॉय और अन्य धातुएं बनाती हैं। या कंपनी 16 सितंबर 1993 को इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पुरानी बैटरी और धातु स्क्रैप को रिसाइकिल करके शुद्ध लेड निकालना और गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाना इनका काम है। और लेड इनगॉट्स, लेड अलॉय और अन्य धातु देख सकते हैं। और इनका इनका जो प्रोडक्ट जो रहता है, जो लेड जो रहता है, कहाँ का यूज होगा, तो बैटरी में, ऑटोमोबाइल में, ई रिक्शा में, यूपीएस में, टेलीकॉम में, सोलार में, इंडस्ट्रियल कंपनियों को बेचा जाता है इनका लेड। अगर चेक कीजिएगा देखिए इस तरीके से, जैसे स्क्रैप जो होता है ना, भंगार वाले जो रहता है, जो लेड, जहाँ ये इसमें से जो धातु जो रहता है उसको फिर पिघला दिया जाता है। पिघलाने के बाद देखिए इस तरीके का इनका प्रोडक्ट बन जाता है और फिर उसको ये बेच देती हैं, डिफरेंट कंपनीज को बेचा जाता है, जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, यूपीएस इन्वर्टर कंपनियों को, सोलर एनर्जी, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को। आज समझिए कि जितने भी वर्टिकल्स यहाँ पर दिया गया है सभी हाई डिमांड में है। अगर चेक कीजिएगा तो यही सेक्टर ही ग्रो कर रहा है। चाहे आप ईवी बैटरी लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, तो इस कारण से इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बिकॉज इनका प्रोडक्ट जो रहता है, जो लेड जो रहता है, काफी जगह पे यूज होता है। ये चीज यहाँ पर है। अब देखिए चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं ये जो आप लेड है या फिर लेड अलॉय को चेक कीजिएगा तो देखिए कह सकते हैं 85 से 90% का रेवेन्यू इनका यहाँ से ही जनरेट होता है। तो मेजर यही जनरेट करता है इनका रेवेन्यू। और अगर साथ साथ अगर हम लोग चेक करेंगे इनका रेवेन्यू ब्रेकअप एंड यूसेज वाइज, तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इनको देखिए इनका जो प्रोडक्ट जो रहता है 44.3% वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। यूज्ड इन ऑटोमोटिव स्टार्टर बैटरीज, यूपीएस इन्वर्टर्स, टेलीकॉम टावर्स एंड डेटा सेंटर्स में। देख सकते हैं डेटा सेंटर का भी नाम यहाँ पर है। मेटल एंड केबल शीटिंग में भी यूज होगा 40.5% रेवेन्यू, और अदर केमिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है 15.2%। तो इनका प्रोडक्ट देखिए इस वर्टिकल्स में इस जगह से यूज यहाँ पर यूज होता है। ये यहाँ पर है। तो मेजर क्या है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में एंड मेटल एंड केबल शीटिंग में यूज होता है। और टॉप कस्टमर्स में चेक करेंगे तो अमराजा एनर्जी मोबिलिटी जो रहता है वो कंट्रीब्यूट करती है 40.64% ऑफ ऑपरेशनल रेवेन्यू इन FY 26, देख सकते हैं। तो मेजर रेवेन्यू इनको इस कंपनी से यहाँ पर आता है। और रॉ मेटल स्क्रैप से लगभग वो रिमेनिंग पार्ट का यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे एंकर बुक, बिकॉज इस आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एंकर बुक को जाना जरूरी है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा नाम यहाँ पर ऐड हो गया है आरडी इंडस्ट्रीज में, जो बहुत ही नामी निवेशक आशीष कचोलिया जो रहता है, इनका नाम जुड़ रहा है। उन्होंने किया देखिए बाई किया है 20% ऑफ एंकर बुक। तो जो एंकर बुक लगभग 128 करोड़ का है, उसमें से 20% इन्होंने खरीद लिया। अब समझिए इतना बड़ा नाम यहाँ पर आईपीओ ये एंकर बुक में ऐड हो गया है, देख सकते हैं। तो टोटल 128 करोड़ का एंकर बुक था जिसमें से उन्होंने रेस कर लिया है और कंप्लीटेड किया है 115 करोड़ एट 53 पर शेयर के प्राइस में, यानी कि एंकर बुक फुल हो चुका है, देख सकते हैं। नाम चेक कीजिएगा तो बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड का है, देखिए बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, बंगाल फिनांस, विंड्रो कमर्शियल, भारत वैल्यू, आशीष कचोले का नाम हम लोगों ने चेक किया, कोग्निजेंट कैपिटल। तो देखिए यहाँ पर ये नाम देखने को मिल रहा है, टोटल 127.76 करोड़। तो ये एंकर बुक भी फुल हो चुका है, नाम भी बड़ा ऐड हो चुका है, यानी सुर्खियों में है। इस कारण से जेएमपी को चेक कीजिएगा, देख सकते हैं 7 रुपए का जेएमपी बढ़ते बढ़ते 15 रुपीज 25 पैसा हुआ। अभी चेक कीजिएगा आज के दिन में तो 14 रुपए का है, यानी कि एक लॉट में अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनने का चांसेस है, लगभग 20 से 25%, 30% तक का बन सकता है। गारंटीड नहीं है लेकिन चांसेस तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा पैसा बनने का, बिकॉज देखिए प्राइस भी अच्छा खासा ल्यूक्रेटिव है। 53 रुपए का प्राइस सबको पसंद आएगा और जेएमपी देख ही रहे आप, ये सिचुएशन करंटली है। अगर चेक करेंगे आज का अभी का सब्सक्रिप्शन क्या है, तो 11.45 टाइम्स, रिटेल तो देखिए लगभग 12 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 12 टाइम्स। क्यूआईबी 1.23 टाइम्स, एनआई 23.27 टाइम्स। एंड क्यूआईबी हम लोगों को पता है कि लास्ट मंथ में
लगभग कल 3 बजे 3 से 4 के बीच में फिल होता है, बिकॉज इनका पैसा जो लगता है वो इंटरेस्ट बेसिस पे रहता है, तो वो कम से कम इंटरेस्ट पेमेंट करना चाहेंगे, तो लास्ट मोमेंट में ये फिल होता है। तो कल अभी जो 11.45 आप देख रहे हैं, हो सकता है बढ़ करके ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स हो जाएगा। तो देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार दमदार देखने को मिल रहा है। वैल्यूशन को चेक करेंगे तो देख सकते हैं कंपनी का पी बाई रेशियो 19.7 है और ईपीएस 2.69 का निकल कर आ रहा है। मार्केट कैप चेक कीजिएगा तो 1670 करोड़ का यहाँ पर है, तो मार्केट कैप छोटा है, ये थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर इन डॉलर के मार्केट कैप थोड़ा सा छोटा यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का वैल्यूएशन को चेक करेंगे, पेयर कंपैरिजन करेंगे तो ग्रेविटा इंडिया नंबर 1 कंपनी के इस सेक्टर में 1720 का करंटली भाव चल रहा है, पी रेशियो 32.4, मार्केट कैप 12,695 करोड़ का देख सकते हैं। जेन रिसोर्स का 318 का भाव, 30.9 इसका 30.19 इसका पी रेशियो, 10,994 करोड़ इसका मार्केट कैप है। पॉन्डी ऑक्साइड थर्ड नंबर पे 489 का भाव, 3,730 का इसका देखिए मार्केट कैप, पी रेशियो 25.22 का। और आरडी इंडस्ट्रीज ई आईपीओ में देखिए 53 का आईपीओ का प्राइस हो जाएगा, 19.7 इसका पीवाई रेशियो, मार्केट कैप 1670 करोड़ का। तो मार्केट कैप वाइज सबसे छोटा अपने सेगमेंट में है, पीवाई रेशियो वाइज चेक कीजिएगा तो सबसे सस्ता है। देखिए जितने भी चेक कीजिएगा सबसे सस्ते वैल्यूएशन में 19.7 में ये है। इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो 28 से 29, यानी कि इंडस्ट्री से भी काफी सस्ता है, यानी ये यहाँ पर वैल्यूएशन कंसर्न नहीं है, कहने का ये मतलब है। तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन में लिस्टिंग हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है आप पूरे चलिए आईपीओ डिटेल को चेक कर लेंगे, तो आईपीओ स्टार्ट हो चुका है 5 तारीख से, 7 को यानी कल के दिन में बंद हो जाएगा। लिस्टिंग 12 को जा रही है देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर प्राइस बैंड चेक कीजिएगा तो 50 से 53, अपर बैंड 53 का है। और यहाँ पर चेक करेंगे तो एक लॉट में 281 शेयर्स रहेगा। और उसके अलावा अगर चेक करेंगे साइज तो देख सकते हैं टोटल इशू का साइज 426 करोड़ का है, जिसमें से 320 फ्रेश इशू है ना, 106 करोड़ आपका ऑफर फॉर सेल है। अब इसमें चेक करेंगे तो ये जो आईपीओ से पैसा आएगा उसको ये देखिए यूज करेंगे फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए 220 करोड़, और रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ बोरिंग यानी कर्ज कम करने के लिए 20 करोड़ को किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये आईपीओ कैसे यूज होगा बता दिया। अब लॉट साइज को चेक करेंगे तो एक लॉट में 281 शेयर्स रहेगा, इतना पैसा लगेगा 14,893। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, 3,653 शेयर्स रहेगा, 1,93,609 लगेगा आपको। जैसे ही 13 से 14 लॉट्स होगा तो आप एस कैटेगरी में चले जाएगा, 14 लॉट से 67 लॉट्स तक एस कैटेगरी मैक्सिमम है, और 67 से 68 लॉट होगा तो बीएचएनए कैटेगरी में चली जाइएगा देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका लॉट साइज। साथ साथ अगर चेक करेंगे यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तो आरओई देखिए 81% का है, आरओसी 44.26% का है, डेट टू इक्विटी भी ठीक ठाक 1.25, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 57.46, पैट मार्जिन 7.25, एफडी मार्जिन 12.60, एनईवी 5.78 का यहाँ पर देखने को मिल रहा है देख सकते हैं। यानी कि कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक सा बहुत शानदार है। एसेट चेक कीजिएगा 196 से बढ़कर के 363.33 देख सकते हैं, हाईएस्ट। टोटल इनकम 463 से बढ़कर के 1168 देख सकते हैं, तो गजब का यहाँ पर इनकम बढ़ रहा है। प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो देखिए लगभग 9 करोड़ से बढ़कर के सीधे 84.68 करोड़ हो जा रहा है। एबिटिडा 28 से बढ़कर के 147 हो जा रहा है, नेटवर्थ 29 से बढ़कर के 147 हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस 26 से बढ़कर के 96.42, एंड कर्ज यानी डेट भी बढ़ रहा था 182.75 का। तो कंपनी का फंडामेंटल फिनेंशियल बहुत शानदार है, एक्सेप्ट कंपनी का कर्ज थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दो ही चीजें नेगेटिव नजर आया मुझे, एक है कंपनी का बोरिंग कर्ज और दूसरा क्या है, मार्केट कैप थोड़ा छोटा है, बस ये दो चीजें। अदरवाइज कंपनी का फंडामेंटल बहुत शानदार, फिनेंशियल बहुत अच्छा, आशीष कचोलिया का नाम जुड़ जा रहा है, एंकर बुक भी बहुत शानदार है। जीएमपी चेक कीजिएगा तो अच्छा खासा लिस्टिंग इन होने का चांसेस है, जीएमपी भी अच्छा खासा है, सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार है, लिस्टिंग इन तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर लिस्टिंग इन अच्छा खासा हो सकता है। दो ही प्रॉब्लम है, एक है डेट एंड दूसरा मार्केट कैप, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। तो ये आईपीओ जो रहता है अच्छा खासा डिमांड में है, हम लोगों ने डिटेल में चेक कर लिया कंपनी का पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव चीजें यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही हैं, तो इसलिए इस आईपीओ में रिटर्न्स बनने का भी बहुत ज्यादा चांसेस है, गारंटीड नहीं है लेकिन। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।